ये कहानी शुरू होती है एक स्पेस शटल के साथ में, जो कि स्पेस से 4 सैंपल लेकर जमीन पर आ रहा होता है। उसके अंदर 4 सिम्बायोट होते हैं जिनका नाम होता है मीहम, स्क्रीम, राइट, वेनम। तभी हम देखते हैं कि उनके स्पेस शटल में आग लग जाती है और वो स्पेस शटल बहुत तेज स्पीड में जमीन पे आके गिर जाता है। ईस्ट मलेशिया में जो कंपनी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उसका नाम था लाइफ फाउंडेशन। जब उन्हें पता चलता है कि उनका स्पेस शटल मलेशिया में कहीं गिर गया है तो वो पुलिस को इस बात की इंफॉर्मेशन देते हैं, जिस वजह से वहाँ बहुत सारी पुलिस जमा हो जाती है और वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक सिम्बायोट जिसका नाम होता है राइट, वो वहाँ से निकल जाता है और उन्हीं स्पेस पायलट में से किसी एक की बॉडी में जाके घुस जाता है। अब स्पेसशिप के क्रू मेंबर में से एक ही मेंबर जिंदा बचता है, जिसे जल्द अज जल्द हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसे ही वो उसे हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो क्रू मेंबर अचानक से उठ जाता है और अपने हाथ से ब्लैक टेस्टिकल निकाल के उस ड्राइवर और उस डॉक्टर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उस एक्सीडेंट में वो डॉक्टर बच जाती है, मगर वो पूरी तरह से किसी फोर्स के कंट्रोल में होती है। सीन शिफ्ट होते ही हमें एडी ब्रोक को दिखाते हैं। अब एडी के बॉस, जो कि कार्ल्टन ड्रेक नाम है और लाइफ फाउंडेशन का ओनर है, उसका इंटरव्यू लेने के लिए भेजता है। इंटरव्यू से पहले एडी अपनी गर्लफ्रेंड के लैपटॉप से कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ले लेता है। वो भी लाइफ फाउंडेशन में काम करती है और इसके बाद वो इंटरव्यू लेने के लिए जाता है। लेकिन इंटरव्यू के दौरान वो ड्रेक को एक्यूज करता है कि वो लोगों पर इलीगली मेडिसिन टेस्ट करवाता है, जिसको सुनने के बाद ड्रेक एडी पर गुस्सा हो जाता है और इंटरव्यू को बंद करवा देता है। इस वजह से एडी अपनी जॉब भी खो देता है। इस वजह से एनी को भी लाइफ फाउंडेशन से निकाल दिया जाता है। इसके बाद एन एडी के साथ अपना ब्रेकअप कर लेती है। अब उसी रात ड्रेक के पास वही 3 सैंपल्स पहुंच जाते हैं जो कि स्पेसशिप से एक्सपेरिमेंट के लिए लाए गए थे। लाइफ फाउंडेशन एक्चुअल में एक बायो इंजीनियरिंग कंपनी है। वो लोग इनके डिफरेंट फॉर्म्स बना के एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये पैरासाइट किस फॉर्म में ज्यादा ताकतवर रहेगा। वो एक शीशे के बॉक्स में खरगोश को रखते हैं और इस येलो पैरासाइट को छोड़ देते हैं, ये देखने के लिए कि येलो पैरासाइट इस खरगोश के साथ क्या करता है। उस फाउंडेशन का ओनर भी वहीं मौजूद होता है। वहाँ उनकी एक वर्कर भी होती है जो कि एक्सपेरिमेंट होते हुए देख रही होती है। शुरू में तो उन्हें लगता है कि खरगोश और पैरासाइट की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है और ये दोनों मिक्स होके बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लेकिन कुछ देर के बाद उस रैबिट की मौत हो जाती है और उनका ये एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाता है। एडी को न्यूज से पता चलता है कि उस फाउंडेशन का ओनर और प्लान्स कर रहा है अपनी एक नई स्पेसशिप को स्पेस में भेजने के लिए। एडी जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो इससे और भी लोगों की जानें जाएंगी, जैसे कि पहले लोगों की गई हैं। रास्ते में एडी को एक औरत मिलती है और वो उससे कहती है कि मुझसे न्यूज़पेपर खरीद लो। वो उससे न्यूज़पेपर खरीद के एक स्टोर में आ जाता है। तभी वहाँ पे एक चोर आता है और उस स्टोर को लूटने लगता है, लेकिन एडी खामोशी से अपनी चीजें लेता है और बिल पे करके वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हम उसी फाउंडेशन की लैब को देखते हैं जहाँ पे वो ट्रैक भी होता है, जो कि उस फाउंडेशन का ओनर था, उसी ग्लासेस वाली वर्कर के साथ। यहाँ पर अब जानवर की बजाय एक इंसान के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्लान किया जाता है, लेकिन वो पैरासाइट उस इंसान की बॉडी के साथ भी मैच नहीं करता और वो उसकी जान ले लेता है। लेकिन वहाँ की उस वर्कर को ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा होता है। वो वहाँ से एडी के पास जाती है और उसे बताती है कि हमारी फाउंडेशन में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन एडी रिफ्यूज कर देता है क्योंकि वो उसे कहता है कि मैं ये प्रोफेशन छोड़ चुका हूँ और अब मैं किसी के साथ भी टक्कर नहीं लेना चाहता। लेकिन वो वर्कर उसे फोर्स करती है कि समझने की कोशिश करो, वो ओनर बहुत ही बुरा इंसान है और एक एक करके वो सबकी जान ले लेगा। वो एक्चुअल में इस दुनिया में जिंदा रहना ही नहीं चाहता क्योंकि वो जानता है कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। वो इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ताकि वो स्पेस में ही रहे। तभी तो उसने स्पेसशिप से वो 4 पैरासाइट मंगवाए थे। वो पैरासाइट्स कोई और नहीं बल्कि स्पेस के क्रिएचर्स थे जो कि काफी पावरफुल थे। लेकिन उन 4 पैरासाइट्स को जब यहाँ पे लेके आया गया तो उनमें से एक पैरासाइट भाग गया और जो बाकी 3 रह गए हैं, ओनर उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और इनोसेंट लोगों की जान ले रहा है। वो एडी से कहती है कि प्लीज तुम कुछ करो, क्योंकि तुम तो जानते हो कि कैसे अप्रोच करना है न्यूज रिपोर्टर्स को। तुम इस न्यूज को पब्लिश कर दो ताकि वो ओनर पकड़ा जाए और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लोग मर रहे हैं। और एडी कहता है कि ठीक है, मैं सारी बात समझ गया हूँ, तुम परेशान नहीं हो, मैं बहुत जल्द कुछ करूंगा। एडी चुपके से उस लैब में जाता है और वहाँ जाके देखता है कि वाकई वहाँ पे इंसानों के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। वो प्रूफ के तौर पे उन सब की फोटोज ले लेता
है। वहाँ आके वो उस औरत को भी देखता है जिसे वो न्यूज़पेपर लिया करता था। उसे भी एक्सपेरिमेंट के लिए कैद किया गया था और एडी उस लड़की की जान बचाने के लिए उस ग्लास को तोड़ने लगता है। वो लड़की वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन वो उस पैरासाइट से जुड़ी हुई थी। वो पैरासाइट उस लड़की की बॉडी छोड़ के एडी की बॉडी में आ जाता है और अब एडी की बॉडी पे उस पैरासाइट का असर होने लगा था। ये देख के सभी गार्ड्स एडी के पीछे लग जाते हैं और एडी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो इतनी स्पीड से भागता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान उस तरह नहीं भाग सकता। इसका मतलब ये है कि पैरासाइट ने उस पर असर कर दिया था। वो एक जंगल की तरफ भाग जाता है और बहुत ज्यादा ऊंचे जंप लगाने लगता है और ऊंचे ऊंचे जंप लगाता हुआ दरख्त पे चढ़ जाता है और गार्ड से अपनी जान बचाता है। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो एडी अपने घर आ जाता है। वो घर आते बहुत ज्यादा पानी पीता है और बहुत ज्यादा खाने लगता है। कोई भी चीज उसकी भूख मिटा नहीं सकती। इसके बाद उसका दिल खराब होने लगता है और वो वॉमिटिंग करने लगता है। उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजिंग्स आने लगती हैं, यहाँ तक कि उसकी शक्ल भी बदल जाती है, जिसे देख के वो काफी परेशान हो रहा था। एडी को कुछ समझ नहीं थी आ रही। इस टेंशन में वो अपनी फियांसी को कॉल करता है। उसकी फियांसी उसे कहती है कि मैं तुमसे सारे रिलेशंस खत्म कर चुकी हूँ, अब मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ। लेकिन एडी फिर भी उसे फोर्स करता है उससे मिलने के लिए। तभी एडी उसके साथ रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। वो रेस्टोरेंट में मौजूद सारी चीजें खाने लगता है। इतनी चीजें खाने के बाद भी वो कहता है कि मुझे एनर्जी नहीं मिल रही, ये मुर्दा मीट है, मुझे कोई जिंदा चीज खाने को दो। साथ ही उसे एक्वेरियम नजर आता है जिसमें बैठ के वो वहाँ क्रैब खाने लगता है। इनफैक्ट एडी की बॉडी में उन 4 पैरासाइट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग पैरासाइट आ गया था, तभी तो उसने इंसान की बॉडी को अपना होस्ट बना लिया था। लेकिन एडी की फियांसी और उसके दोस्त को ये बात समझ नहीं थी आ रही, तो वो उसका स्कैन करने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके बाद एडी को उसके घर भेज दिया जाता है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी एडी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अब हम लैब का सीन देखते हैं जिसमें दिखाते हैं कि वहाँ के ऑनर को उस लड़की के बारे में पता चल जाता है कि उसी ने एडी को यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि उसे यहाँ की अप्रोच थी। वो उस लड़की पर काफी गुस्सा होता है और उस पर भी एक पैरासाइट छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम एडी को अपने घर में देखते हैं। एडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसका नेबर बहुत ऊंची आवाज में म्यूजिक सुन रहा होता है। एडी उसके घर जाके उसे रोकता है, लेकिन वो इस चीज से बाज नहीं आता। तभी एडी की बॉडी में मौजूद पैरासाइट बाहर आ जाता है जो कि वेनम होता है। वो उसको मना करता है। तभी उसी दौरान वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि फाउंडेशन के ऑनर ने भेजे होते हैं। वेनम उसकी बॉडी में साफ जाहिर होने लगता है और वो उन गार्ड्स के साथ फाइट करता है और वो एडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब एडी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, लेकिन वो गार्ड तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। तभी एडी अपनी बाइक पे वहाँ से चला जाता है। उसकी तेज स्पीड, इस सारा कुछ फुटेजेस उसका ऑनर भी देख रहा था और वो लोगों से कहता है कि देखा, मेरे डिस्कवर किए गए पैरासाइट ने कितनी तरक्की कर ली है। तभी फाउंडेशन का ऑनर एडी के पीछे और भी ज्यादा गार्ड्स लगा देता है। तभी एडी उनसे बचने के लिए अपने बाइक पे बहुत ऊंची जंप करता है और वो गिर जाता है। एडी की काफी हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन तभी वेनम की बॉडी एडी की बॉडी से बाहर आ जाती है जो कि कवरिंग बना लेती है और ब्लैक कलर की कवरिंग से वो एडी की बॉडी को बचा लेती है। इसके बाद वो वेनम गार्ड्स को खाने लगता है और वो वहाँ से पानी में आ जाता है। तभी एडी उस वेनम से पूछता है कि तुम मेरी बॉडी में क्यों आए हो। वो सरप्राइजली दोनों एक दूसरे से बात कर सकते थे। तभी वेनम उसे बताता है कि मेरा घर स्पेस है और मुझे वहाँ से लाया गया है और फिर मुझे तुम्हारी बॉडी मिली और मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छे होस्ट हो और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरे घर यानी कि स्पेस में वापस भेज दो। अब एडी के पास सारे एविडेंस होते हैं जो कि उसने सारी पिक्चर्स क्लिक की थी कि उस लैब में लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा था। वो अपनी कंपनी जाता है ये सब बताने के लिए, लेकिन उसका साथी उसे अंदर ही नहीं आने देता। तभी वेनम एडी से कहता है कि मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा देता हूँ। तभी वो लोग ऊपर चले जाते हैं और एडी खिड़की तोड़ते हुए अपने बॉस के ऑफिस में आ जाता है। साथ में वो एक नोट रखता है और सारे एविडेंस रखता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसी ऑनर के गार्ड्स आ जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं और उसे शूट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वेनम एडी की बॉडी से बाहर आकर उसे दोबारा से प्रोटेक्ट करता है। वो वेनम उन सभी गार्ड्स को हरा के एक को खाने ही वाला होता है। तभी वही लड़की जो कि उसकी फियांसी थी वो वहाँ पे आ जाती है। एडी इंसानी शक्ल में वापस आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, और वो उसे कहती है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा इलाज चल रहा है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम फौरन से मेरे साथ आओ इससे पहले कि कोई मसला हो जाए। और वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं और उसकी फियांसी का दोस्त उसका दोबारा से स्कैन करता है। फाइनली वो एडी की बॉडी से उस वेनम को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। एडी बहुत
ज्यादा लाइट फील करता है और बहुत ज्यादा खुश होता है और उस वेनम से बोलता है कि मैं भी नहीं चाहता था कि तू मेरी बॉडी में आओ। तभी उस फाउंडेशन के गार्ड्स दोबारा से आ जाते हैं और एडी को किडनैप करके ले जाते हैं और अब उसे उस ऑनर के सामने लेके आया जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस फाउंडेशन के ऑनर की बॉडी में भी पैरासाइट आ चुका था, जो कि किसी बच्ची ने उसकी बॉडी में ट्रांसफर किया होता है और वो एडी से कहता है कि जो तुम्हारी बॉडी में पैरासाइट है वो मुझे दे दो। और एडी उसे बताता है कि वो तो थोड़ी देर पहले मेरी बॉडी छोड़ के गया है। एडी उसे बताता है कि अब वो मेरी बॉडी में नहीं है, वो जा चुका है, तुम ढूंढ लो उसे जाके। तभी वो ऑनर एडी से कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि मैं भी एक पैरासाइट में बदल सकता हूँ। साथ ही वो एक मॉन्स्टर टाइप पैरासाइट में बदल जाता है, जो कि इस मूवी में दूसरा मेन पैरासाइट था। एडी उससे कहता है कि प्लीज मुझे मत डराओ, तुम्हें इस पे बहुत मान है, तुम भी थोड़ी देर में थक जाओगे, ये तुम पे अपना पूरा कंट्रोल करेगा। तभी ऑनर कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एडी उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता तो ऑनर गार्ड से कहता है कि इसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दो और इसे मार डालो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडी की फियांसी की बॉडी में वो वेनम दोबारा आ जाता है। वो वेनम एडी की उन गार्ड से जान बचा लेता है और फिर दोबारा से वो एडी की बॉडी में आ जाता है। यहाँ एडी का अपनी फियांसी के साथ दोबारा से पैचअप हो जाता है। वो वेनम एडी से कहता है कि वो ऑनर सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका है, वो ऑनर दोबारा से स्पेस में आना चाहता है। उसका प्लान है कि वो वहाँ से और भी पैरासाइट्स लेके आए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर सारे पैरासाइट्स दुनिया पे आ गए तो वो दुनिया को तबाह कर देंगे और सभी लोगों को खा जाएंगे। अब वो ऑनर दूसरा स्पेसशिप लॉन्च करने की बातें करने लगता है। तभी वर्कर्स उसे समझाने लगते हैं कि वहाँ जाना अब किसी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि सारे पैरासाइट्स अब आपके खिलाफ हो चुके हैं। इसके अलावा लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे। ये बात सुन के वो ऑनर मॉन्स्टर की शक्ल में आके सभी लोगों को मार देता है और वो खुद ही वो स्पेसशिप लॉन्च करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वेनम भी आ जाता है और उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है, क्योंकि वेनम नहीं चाहता था कि ये ऑनर उसकी दुनिया पर जाकर कब्जा करे और सारे पैरासाइट्स यहाँ पे ले आए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऑनर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वेनम यानी कि एडी को मार के स्पेसशिप में चला जाता है। लेकिन वेनम जो कि मर नहीं था सकता, वो एडी की बॉडी में दोबारा से आता है और उसी स्पेसशिप की तरफ जंप कर देता है। जिस चीज से ऑनर ने एडी की बॉडी पर अटैक किया था, उसी वेपन से वेनम उस स्पेसशिप को डैमेज कर देता है, जिससे उसका सारा फ्यूल नीचे गिरने लगता है और वो स्पेसशिप ब्लास्ट कर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो ऑनर मर चुका है। वेनम ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी थी एडी को सेव करने के लिए और एडी पानी में गिर जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एडी और उसकी फियांसी बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी उसकी फियांसी को एडी की बॉडी से उसी वेनम की आवाज आती है, तो वो कहती है कि एडी वेनम अभी भी जिंदा है। तो एडी उसे कहता है कि नहीं नहीं, ये तो किसी और की आवाज थी। इससे हमें ये पता चलता है कि वेनम अभी भी जिंदा है। तभी एडी वहाँ से उठ के चला जाता है और चुपके से वेनम से बातें करने लगता है और उसे कहता है कि अब तुम मेरी दुनिया में रह रहे हो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ पे हो। तुम्हें यहाँ रहने के लिए रूल्स को फॉलो करना होगा, जैसे कि तुम अब इंसानों को नहीं खाओगे, सिर्फ पूरे इंसानों को खाओगे और वो भी कभी कभी। करो प्रॉमिस। तभी वेनम एडी से क्वेश्चन करता है कि एडी, बुरे लोग कौन से होते हैं, बताओ मुझे। और एडी उसे बताता है कि ऐसे लोग जो दूसरे लोगों का दिल दुखाते हैं और उनके साथ बुरा करते हैं। तभी वो दोनों वहाँ स्टोर में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि स्टोर को एक और आदमी लूटने आया है और ये देख के वेनम एक्टिवेट हो जाता है और उस चोर को खा लेता है, जैसा कि एडी ने उसे कहा था कि तुम सिर्फ बुरे लोगों को खा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एडी फिर से अपनी पुरानी जॉब पर आ चुका था, यानी कि वो न्यूज रिपोर्टर बन गया था और अब वो बहुत बड़े सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा था। और इसी के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।